एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पेपर, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछले वर्षों में आपके कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन क्या क्या पैटर्न है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है, कौन सा गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण नहीं है। पैट्रोटिज्म, टीचिंग, सेंटिमेंट की सिंपैथी। तो पहले का आंसर हो जाएगा टीचिंग, जो है वो एक तरह की क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा क्वेश्चन है, एन एसेंशियल फॉर द सक्सेस इन बिजनेस। व्यवसाय में सफलता के लिए हमें क्या ज़रूरत है, कैपिटल की, इफ़िशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, मशीन की कि ऑनेस्टी की। तो व्यवसाय में सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, इफ़िशिएंट हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, कुशल होना चाहिए व्यापार संगठन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसमें से कौन सा व्यापार के लिए सहायक नहीं है, माइनिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्ट। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइनिंग जो है वो एक क्या है, व्यापार के लिए सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें यहाँ पर, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज। द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज इज नोन एज। अन्य उद्योगों को सहायता या सेवा जो प्रदान करने वाले उद्योग हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, कॉमर्शियल इंडस्ट्री की, टर्शरी इंडस्ट्री। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्शरी इंडस्ट्री जो है ऐसी इंडस्ट्री जो क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरे इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गतिविधि होती है जिसमें जो कि एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट की, नन ऑफ द अबव। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेशन, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। मतलब ऐसा कौन सा ये ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग क्या होते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में उनको एक रिटर्न मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, ट्रेड की, ऑल ऑफ दी अबव। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गुड्स इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। निर्यात के उद्देश्य से आयातित जो माल है उसको किस रूप में जाना जाता है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इंटरपोर्ट की, ट्रेड। तो सेवन्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा, किस प्रकार जो व्यावसायिक संगठन है जिसमें क्या होती है, जो मेंबर्स रहते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, पार्टनरशिप, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो एट्थ का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कंपनी जो होती है, ऐसा बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर जो मेंबर्स रहते हैं उनकी जो लाइबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम बात करें, द प्रिंसिपल फॉलोड इज। कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा सिद्धांत का पालन किया जाता है, वन शेयर वन वोट, वन मैन वन वोट, नो वोट की, मल्टीपल वोट्स। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पर कौन सा सिद्धांत फॉलो किया जाता है, तो दैट इज वन शेयर वन वोट। 9 का आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ। यहाँ पर क्या है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप है एंड मैनेजमेंट है, वो किस में बताया गया है, कंपनी में, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टनरशिप में कि सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो टेंथ का आंसर हो जाएगा दैट इज कंपनी में बताया गया, दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, परपेचुअल सजेशन होता है। तो ये किस में होता है, दैट इज इन कंपनी। नेक्स्ट 11, इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी की, ऑल ऑफ द अबव। किसके मामले में पंजीकरण जो है अनिवार्य होता है, तो 11th का ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन जो है सबसे ज़्यादा कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर। ऐसा कौन सा संगठन है जिसमें मिनिमम पूछा है, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट कंपनी की, नन ऑफ दी अब। तो 12th का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स।
नेक्स्ट 13 हिंदू ससेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1952, 1960, 1932, 1956। तो हिंदू ससेशन एक्ट की हम बात करें, ये कब पास्ड हुआ, तो ये पास्ड हुआ आपका 1956 में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14। द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड। जो हेड होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मैनेजर, प्रोप्राइटर, कर्ता की डायरेक्टर। तो 14 का आंसर हो जाएगा दैट इज कर्ता, सी ऑप्शन। 15th है द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग कैपिटल। सबसे जो प्रभावशाली इफेक्टिव फॉर्म अगर हम कहें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर द किसके लिए, पूंजी जुटाने के लिए, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन की, प्रोप्राइटरशिप। तो 15 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है पार्टनर हु इज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप बट लेंड्स हिज नेम फॉर द पब्लिक रिलेशन पर्पज। मतलब एक ऐसा साझेदार जो वास्तव में साझेदारी में शामिल नहीं होता, लेकिन क्या होता है, अपना नेम क्या है, जनसंपर्क उद्देश्यों के लिए अपना नाम उधार देता है, उसे किस नाम से जानते हैं, साइलेंट पार्टनर, जनरल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर की डोमिनेंट पार्टनर। तो 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट है 17 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए माइनर पार्टनर। इसमें से माइनर पार्टनर के बारे में कौन सा नहीं सही है, ही हैज़ टू बियर लॉसेज ऑल्सो, बी ही कैन एक्सपेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, सी है ही हैज़ एन ऑप्शन टू कंटिन्यू विद द फर्म इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, कि डी है ही शेयर ओनली प्रॉफिट्स। तो कौन सा स्टेटमेंट एक माइनर पार्टनर के लिए, मतलब जो 18 साल से कम है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को गठन करने के लिए कौन से चरण, कौन से स्टेजेस होते हैं। तो पहला है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन की कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो बी है इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्रमोशन एंड द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सी है प्रमोशन, द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। डी है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो 18 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पहले सबसे पहला स्टेज प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फिर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, डैश कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब विथ शेयर कैपिटल। कंपनी अपने शेयर पूंजी की सदस्यता के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, कौन सी, बोथ प्राइवेट पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी की, सिर्फ प्राइवेट कंपनी की, नन ऑफ दी। तो 19 का आंसर हो जाएगा दैट इज जो प्राइवेट कंपनी वो क्या होती है, वो पब्लिक को नहीं इनवाइट करती है कि अपने शेयर कैपिटल को क्या करें, आमंत्रित नहीं करती है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, ए प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो 20 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट 21 द लाइफ ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी शॉर्ट लाइफ, स्टेबल, लॉन्ग लाइफ, अनस्टेबल। तो 21 का आंसर हो जाएगा दैट इज अनस्टेबल। सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अस्थिर होती है। देखिए यहाँ सिर्फ मैं क्वेश्चंस के पैटर्न को देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती हुई चल रही हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी आपके सिलेबस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सारी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस किया जाएगा आपके चैनल पे। नेक्स्ट है 22 व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर कैन बी सोल्ड व्हेन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट एनफ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, बी है द पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर कैन नॉट बी सोल्ड एट ऑल, सी है द पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर कैन बी सोल्ड। देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब हुआ कि जो पर्सनल एसेट्स होती हैं ओनर कैन बी सोल्ड व्हेन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट एनफ। ठीक है। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेंबरशिप इज बाय बर्थ। ऐसा कौन सा व्यावसायिक संगठन एक विशिष्ट रूप से है जहां पर सदस्यता से जन्म होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, गवर्नमेंट कंपनी। तो ऐसा कौन सा है, तो 23 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रमोशन ऑफ द न्यू बिजनेस। वो व्यक्ति जो एक नए व्यवसाय के परिवर्तन के लिए क्या है, प्रमोट करता है, दैट इज प्रोफेशनल प्रमोटर, ओकेशनल प्रमोटर, टेक्निकल प्रमोटर की, नन ऑफ दीज। तो 24 का आंसर हो जाएगा दैट इज ए, प्रोफेशनल प्रमोटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है विच व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अ प्रमोटर टू द कंपनी हैज अ प्रमोटर एज एन एजेंट, एज अ ट्रस्टी, फिड्यूशरी पोजीशन की नन ऑफ दीज। तो 25 का आंसर हो जाएगा एज अ फिड्यूशरी, प्रत्यक्षति स्थिति। नेक्स्ट है 26, एशियन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार संगठन का प्राचीन रूप है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो एशियन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड सिक्रेसी आर द फीचर ऑफ, व्यक्तिगत संपर्क एवं गोपनीयता किसकी ये विशेषता है अगर हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप का है, पार्टनरशिप का है, कंपनी का कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो ये जो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है ए फर्म विल बी ऑटोमेटिकली बी डिसॉल्व इन द केस ऑफ रनिंग इनटू लॉस, डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स बिकम हैंडीकैप्ड की नन ऑफ दीज। तो 28 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 29 है एन अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के एक अपंजीकृत संघों को क्या कहा जाता है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इलीगल एसोसिएशन की पार्टनरशिप। तो 29 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन देखें अगर हम, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है वो क्या सेपरेट होता है अपने पार्टनर से? बी है नॉट सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स की एट विल ऑफ द पार्टनर मीन साझेदारी की इच्छा पर की नन ऑफ दीज। तो 30 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साझेदारी से अलग नहीं। नेक्स्ट है 31, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल इन केस ऑफ, एक का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके मामले में होता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की, लार्ज स्केल मैनेजमेंट, स्मॉल स्केल बिजनेस ऑपरेशन की नन ऑफ दीज। तो 31 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 32, द फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के शेयर होल्डर की नन ऑफ दीज। तो 32 का आंसर प्रमोटर जो होता है वो कंपनी के प्रथम निदेशक की नियुक्ति की जाती है उसके द्वारा। नेक्स्ट है 33 है ए पर्सन कैन नॉट बी ए नॉमिनी इन अ मोर देन डैश वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति से एक अधिक व्यक्ति कंपनी नामांकित नहीं हो सकता है, 1 2 3 की 4। तो 33 का आंसर दैट इज 1। ठीक है। नेक्स्ट 34 है माइनर कैन नॉट बी ए ओपीसी मेंबर, नॉमिनी, होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट की ऑल ऑफ दी अबव। तो 34 का दैट इज बी। नेक्स्ट है 35, द इंडस्ट्रीज इंगेज इन द ग्रोइंग ऑफ प्लांट आर नोन एज, पौधों को उगाने में जो लगे उद्योगों हैं उसको क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो 35 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट 36 है क्वेश्चन, बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है? ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑक्सिलरी टू ट्रेड एंड ट्रेड, बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो 36 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है इंडस्ट्री और कॉमर्स में। नेक्स्ट है 37, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? साझेदारी का पंजीकरण क्या है? वॉलेंट्री है, कंपल्सरी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कंपल्सरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या होता है? वॉलेंट्री होता है, स्वैच्छित होता है। नेक्स्ट है 38, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? मैक्सिमम पूछा है 20, 50, 200 की, अनलिमिटेड। तो मैक्सिमम पूछा है पब्लिक कंपनी की दैट इज अनलिमिटेड, 38 का आंसर दैट इज डी। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, निम्नलिखित में से किसी एकल स्वामित्व के लाभों से बाहर रखा गया है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, एंटायर प्रॉफिट की इंडिपेंडेंस। तो 39 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप्स ऑफ एसोसिएटेड विद द लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्रकार सबसे लंबे जीवन काल से जुड़ा है? तो सोल प्रोवाइडरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऑल सबसे लंबे पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो देखिए आपके टोटल जितने भी एमसीक्यू, ऐसे ही हम सारे पेपर्स के जितने भी आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर को पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना, वहाँ आपको आप पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हाँ देखिए बच्चों को काफ़ी डाउट है कि क्वेश्चंस कितने पूछेंगे, तो 40 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू आएंगे।
ठीक है। और 6 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 40 MCQ आएंगे और 3 इसमें आएंगे थ्योरी में, ठीक है। ठीक है, आई होप ये आपको ये पेपर समझ में आएगा। ऐसे ही सारे पेपर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।